500 किलोमीटर दूर आके आप लोगों का फिर से मुर्दाबाद वही करूंगी कल जगदलपुर में। आप लोग निश्चित। मैंने सेवा स्टार्ट किया, वहां पर मेरी सेवा में रुकावट आ गया। दूसरी जगह चर्च बदला, तीसरी जगह चर्च बदला, 4 जगह चर्च बदला, 5 बदला। शैतान यही चाहता है, कह रहा है कि रोज आपको निराश करे, क्योंकि जो तुम बनना चाहते हो ना बन सको। एक चीज कहना चाहती हूँ, अभी भिलाई में एक रैली निकली थी क्रिश्चियन लोगों की। आप लोगों का त्योहार है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोगों ने जो यूट्यूब पे फिर बाद में पिक्चर बना के डाला कि ज्योति शर्मा डर गई, इतने जन सैलाब में हमने रैली निकाला। तो आप लोग क्या चाहते हैं, मैं आपके इसमें त्योहार में आके आप लोगों को मारूं? ये आप लोगों का सोच गलत है। मैं आज बता रही हूँ, 500 किलोमीटर दूर आके आप लोगों का फिर से मुर्दाबाद वही करूंगी कल जगदलपुर में। आप लोग निश्चित रहिए, ज्योति शर्मा कभी नहीं डरती है, उसके भाई लोग कभी नहीं डरते, जो चुप बैठेंगे। जब तक आप लोग चुप नहीं होंगे, जब तक आप लोग अपना जो मनोबल है, जो हिंदुओं को डराते हो आप लोग, अभी जैसे मुझे पता चला है हर त्योहार में आप लोग उठा के लेके चले जाते हैं हमारे हिंदुओं को कि आप लोग हिंदू त्योहार में शामिल नहीं होंगे। विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। सारे बोल हालेलुया। हालेलुया। देखो यहाँ पर लिखा है, कह रहा है कि इसलिए तुम जो बनना चाहते हो वो ना बन पाओ। यहाँ क्लियर लिखा, जो तुम करना चाहते हो वह ना कर पाओ। मैं से कहूंगा, जो तुम बनना चाहते हो वो ना बन सको, इसलिए शैतान लोगों को निराशा में लेकर जाता है, चिंताओं में लेकर जाता है, समस्याओं में लेकर जाता है। बार बार आपके जीवन में एक परीक्षा जाएगी, दूसरी लेकर आएगा, एक परिस्थिति आएगी, दूसरी लेकर आएगा। याकूब के जीवन में एक परिस्थिति आई, दूसरी भी आ गई साथ के साथ। कह रहा है कि उसके भाई उसको मारने पर था और उसी समय, लेकिन वो फिर भी टिका रहा, वहां से भाग गया। और उसके बाद जब गया तो अपने मामा लोबान के यहाँ पर जगह लेने के लिए गया था कि उसका मामा लोबान उसको रख लेगा लाबान, और वहां पर कह रहा है कि मैं सेफ रहूंगा। लेकिन उसने सोचा मेरे भाई से तो मेरा पेंडा छूट गया, लेकिन लाबान ने उसको रखा और 7 साल तक कह रहा है कि उसके काम कराता रहा, उसको मजदूरी भी नहीं देता था। उसके पास भेड़ बकरियां जो उसकी अच्छी होती थी वो भी उसे वापस ले लेता था। मैं कह रहा हूं कि वहां पर भी वो एक गरीबी की तरह उसने अपनी जिंदगी गुजारी। उसको बहुत बार उसके तन पर कपड़े नहीं होते, उसके पैरों में चप्पल नहीं होती, लेकिन वो फिर भी उस परिस्थिति में परमेश्वर को कभी कोसता नहीं था। आज बहुत सारे लोग जो है अपने आप को और परमेश्वर को कोसना शुरू कर देते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि यहाँ पर याकूब से सीखना है कि याकूब ने उन परिस्थितियों में भी परमेश्वर को धोखा नहीं दिया। हो सकता था वो चोरी कर सकता था, वो भाग सकता था, लेकिन परमेश्वर से नाराज नहीं हुआ। वो फिर भी जैसे परमेश्वर से उसने मेहनत किया था, वो मेहनत पर मेहनत करता रहा, प्रार्थनाओं पर प्रार्थना करता रहा, वो परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाता रहा और प्रभु की महिमा करता रहा। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि जो लोग आज मेहनत करना सीख रहे हैं, जो लोग अपनी जिंदगी में फेलियर हैं, कह रहा शैतान यही चाहता है, कह रहा है कि रोज आपको निराश करे, क्योंकि जो तुम बनना चाहते हो ना बन सको। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज आपको फैसला लेना है कि परमेश्वर कि मैं पवित्र आत्मा जी, मैं अड़ा रहूंगा और खड़ा रहूंगा, मैं टिका रहूंगा परमेश्वर, मैं वो पेड़ बनूंगा पवित्र आत्मा जी, मैं हिलूंगा नहीं परमेश्वर, मैंने जो वादा कर दिया मैं हिलूंगा नहीं परमेश्वर। आज पवित्र आत्मा ऐसे लोगों से बात कर रहा है जो लोग वादा कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं आज इस साल के अंदर मैं कह रहा हूं जितने फेलियर हैं वो सक्सेसफुल होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी को बताना है कि मैं फेलियर नहीं हूं। आपको विश्वास करना है कि तुम चुने हुए हो, तुम फेलियर नहीं हो। कह रहे हैं कि परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं फेलियर को इस्तेमाल करूंगा। हालेलुया। कह रहा है मैं जो निराशा में व्यक्ति मैं उनको इस्तेमाल करूंगा। किया नहीं है, करूंगा। समझ रहे कि नहीं? आप फेलियर थे लेकिन नहीं रहेंगे। मैं कह रहा हूं कि जब मैंने सेवा स्टार्ट किया तो मुझे हरियाणा से वहां पर मेरी सेवा में रुकावट आ गया। दूसरी जगह चर्च बदला, तीसरी जगह चर्च बदला, 4 जगह चर्च बदला, 5 बदला, चंडीगढ़ आया, वहां पर 10 चर्च बदले, बदलता गया। लेकिन उस समय शैतान मुझे इतना निराश कर रहा था, इतनी प्रॉब्लम्स में डाल रहा था कि तू परमेश्वर के लायक नहीं है, तू जो अपनी मर्जी से खड़ा हो गया है। हो सकता है कह रहा आपने कोई बिजनेस किया हो सकता है आपने कोई दुकान खोली हो, आपने कोई घर लिया हो, लेकिन रोज आपके घर में कोई भूतड़ियों की आवाजें आती हो, या फिर आपने कोई कार ली हो और आपका रोज एक्सीडेंट हो रहा हो और आप कहेंगे। देखा आप सबने किस तरह से आज किसी की मदद करना और किसी के साथ अच्छा व्यवहार करना उसका नया नया नाम दिया जाता है। मैं नहीं जानता कि धर्मांतरण क्या होता है, मैं नहीं जानता कि लोग क्यों इस पर अपना आक्रोश और अपना गुस्सा दिखाते हैं। मेरे भाई बहनों, आप किसी भी चीज़ को जब तक परखते नहीं हो, जब तक दुनिया में उसे खरीदते नहीं हो, उसे अपनाते नहीं हो, चाहे वो आपका
पत्नी का रिश्ता हो, चाहे आपके पुत्र या पिता का रिश्ता हो, आप सबको प्रतिदिन परखते हो। जब हम एक इलाज कराते हैं अपना ठीक करवाने के लिए, अपने शरीर में कोई रोग को, तो हम डॉक्टर को परखते हैं। हम उस इलाज के लिए नाना प्रकार के टेस्ट कराते हैं, परंतु उसके बाद भी हमें यकीन जब होता है, जब हम ठीक हो जाते हैं कि हाँ, हम उस डॉक्टर के द्वारा ठीक हो गए। जब हमारी कोई सहायता करता है, जब हम भूखे होते हैं, हमें कोई रोटी खिलाता है या हमें पानी पिलाता है, या हमें परदेसी है तो हमें अपने घर में ठहराता है, या हम नंगे होते हैं तो हमें कपड़े पहनाता है, तो इसका क्या मतलब है कि हम उसका एहसान ना माने, कि हम उसके खिलाफ उंगली उठा ले कि इसने हमारे बुरे वक्त में क्यों साथ दिया, इसने हमारा नंगा शरीर को क्यों ढक दिया, इसने हमें अपने घर में क्यों ठहरा लिया, क्योंकि इसकी गरज थी। मेरे भाई बहनों, आज ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूँ कि वचन में लिखा है कि अगर मदद करना किसी के खिलाफ है, किसी के जीवन में अगर उससे तकलीफ़ होती है, या समाज में या कोई भी मज़हब को तकलीफ़ होती है, तो मैं उसका उल्लेख करवाना चाहता हूँ और उनसे पूछना चाहता हूँ कि अगर ईसा मसीह मदद करता है, प्रभु यीशु मसीह हमें मदद करना सिखाता है, तो हम क्या गुनाह करते हैं? हमने किसी का धर्म नहीं बदला है। आज ये आरोप लगते हैं, कोई सर्टिफिकेट, कोई नाम, कोई प्रूफ अगर आपके पास है तो आप कोर्ट जाएं। ऐसी अफवाह ना फैलाएं, ऐसी मीडियाओं में खबरें ना फैलाएं कि ईसाई समाज वो धर्म परिवर्तन करता है। कोई किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता। धर्म परिवर्तन करने के लिए धर्म होना चाहिए, इंसानियत होना चाहिए कि हम किसी का दुख देखकर अपने हृदय को बदल लें, हम किसी की तकलीफ़ देखकर अपने जेब से उसको वो पैसा दे दें। ये होता है धर्म परिवर्तन। जो हमारा धर्म है हम उसको परिवर्तन कर लेते हैं किसी और के लिए। उसी प्रकार कोई भूखा होता है तो हम अपना रोटी उसको दे देते हैं। तो हमने हमारे हृदय को बदला, हमारे मन को बदला कि हम आदि खा के भी जी सकते हैं। यही सच्ची शिक्षा है, यही परमेश्वर का न्याय है जो हमें सिखाया गया है। परंतु जब हम प्रार्थना दुआ करते हैं, ये सारे मज़हब में किया जाता है, हर जगह किया जाता है। कोई मंदिर में करता है, कोई मस्जिद में करता है, कोई चर्च में करता है, कोई गिरजाघर में करता है, कोई दरगाहों पे करता है, कोई अपने घर में करता है। परंतु अगर माथा टेक कर, हाथ जोड़कर या आँख बंद कर प्रार्थना करके किसी के लिए दुआ पढ़ना, दुआ फूकना या आशीर्वाद देना या उससे ब्लेसिंग करना गुनाह होता है, तो उस गुनाह को आप साबित करें। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई किसी के मन में जाके उसे बदल सकता है तो वो तो ईश्वर रूपी हो गया है। कि आज मैं अगर जीवन भर गलत काम करता रहूं और मैं अगर किसी के कहने सुन के अच्छा बन जाऊं, या मैं जीवन भर अच्छे काम करता रहूं और किसी की बात सुन के गलत काम करने लग जाऊं, तो मैं अपने आप का नहीं, मैं तो उस मनुष्य का हो गया। उसी प्रकार के हम किसी के कहने में आ सकते हैं। आज अगर हम हमारी संपत्ति किसी को देने की बात करते हैं, अगर हम अपने एक मकान को, अपने जेवरों को देने की बात करते हैं, तो हम 100 बार सोचते हैं कि हम क्यों दें उसे, वो हमारा क्या लगता है, वो हमारा कौन है। तो जब हम ये सब कुछ जान करके करते हैं, हमको पता होता है कि हमारे वो चीज़ काम की है कि नहीं है, हमें अपनी सुरक्षा के लिए रखना पड़ती है। पर जब ऐसी बातें होती है तो गरीबों को, दलितों को, बीमारों को, इन सबको लाया जाता है और ये बोलता है कि इनका धर्म परिवर्तन कर दिया। वो भी ईसा मसीह के द्वारा, ईसाहियत के द्वारा, क्रिश्चियनिटी के द्वारा। ये सब चीज़ें मैं झूठ ही कहूँगा, क्योंकि आज अगर मैं किसी की बुराई करता हूँ तो मैं भला इंसान नहीं हूँ। मुझे पहले हर एक चीज़ को जानने का अधिकार है। जब हम आम खाते हैं तो हमें उसका स्वाद पता होता है, जब हम कड़वा खाते तो हमें पता होता है कि वो कड़वा है कि मीठा है। परंतु अगर आप लोगों की बातों में और लोगों की कहने में आके सब कर रहे हो तो ये गलत कर रहे हो, क्योंकि ऐसे करने से ना आपका जीवन चलेगा ना आपका घर चलेगा।
ना आपका परिवार पलेगा। ये सब छोड़ दें, ईश्वर का नाम लें और प्रार्थना दुआ करते रहें।